दोस्तों सोचिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सोच सकती है, सीख सकती है और सिखा सकती है और आपके हर एक मूव को पहले ही समझ सकती है। दोस्तों ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे आपने इसके बारे में हर जगह सुना होगा कि अब कार्स में एआई आ गया है, फ़ोन के अंदर एआई आ गया है, स्कूटरी में एआई आ गया है, वॉच में एआई आ गया है। हर जगह एआई, एआई, एआई। लेकिन ये एआई आखिर है क्या? कब शुरू हुई ये टेक्नोलॉजी जो आज की दुनिया को हिला के रखी है? क्या असल में ये इंसानों को ख़त्म कर देगी जैसे मूवीज़ में देखने को मिलता है? ये कितना डेंजरस है और कितना सेफ हमारे फ्यूचर के लिए? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब एआई हर जगह है। इसीलिए एआई को समझना और उसे सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले सालों में यह हर सेक्टर में हो। दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक मशीन जो इंसान की तरह सोचने की ताकत रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई का असली पर्पस क्या था? ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। एआई एक्चुअली में 1950s में शुरू हुआ था जब कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन टर्निंग ने एक सवाल उठाया जो आज भी रेविलेंट है। क्या मशीन सोच सकती है? अब ये सोचो जैसे टेक्नोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया था, वो आज कैसे हमारी दुनिया को चेंज कर रही है। क्या आपको लगता है कि एआई का इम्पैक्ट इतना बड़ा हमेशा से था? नहीं, एआई का असली बूस्ट मिला 20s में। लेकिन क्यों, किसने एआई को आगे बढ़ाया और कैसे? दोस्तों 20s में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए। जब इंटरनेट हर जगह फेमस हुआ तो लोग इंटरनेट को यूज़ करने लग पड़े और कंपनीज़ को इतने बड़े यूज़र डाटा को हैंडल करने के लिए एक ऐसी एडवांस मशीन चाहिए थी जो इन सबको हैंडल कर सके। और एडवांस कंप्यूटर और हार्डवेयर ने एआई को बूस्ट दिया और कुछ बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अमेजोन और एप्पल ने एआई में हेविली इन्वेस्ट किया। गूगल ने अपना पहला एआई बेस्ड सर्च इंजन अपडेट इंट्रोड्यूस किया, एप्पल ने सीरी को लॉन्च किया और अमेजोन ने एलेक्सा को, जो आज हमारे हर सवाल का जवाब देती है। अब सोचिए ये एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ 20 सालों में इतना आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि दोस्तों ये हर टास्क को इजी कर देता है। इससे बड़ी कंपनीज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जिससे उन्हें एम्प्लॉयज़ की जगह बस एक ऐसा प्रोग्राम या फिर एक मशीन को रन करना होता है जो सारे टास्क एक्यूरेटली कर लेता है और बहुत आसानी से उन सबको हैंडल भी कर लेता है। क्या आपको लगता है कि एआई का सफ़र यहीं रुकेगा या फिर एक शुरुआत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हमारी रोज़ की लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन कितना, आपके फ़ोन से लेकर शॉपिंग तक और एंटरटेनमेंट तक सब कुछ एआई के हाथ में है। दोस्तों आपने देखा ही होगा जब भी आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं या फिर कुछ देखते हैं तो उसके रिलेटेड ही आपको कई वीडियोस देखने को मिलती है, वो एआई की वजह से होता है। और जो आप एड्स देखते हैं वो भी एआई ही दिखाता है। अब आज कंपनीज एआई एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है ताकि वो आपके डाटा को एनालाइज कर सके और आपको वो चीज़ें दिखा सके जो आपको चाहते हैं और बिना आपके कहे। भारत में भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम लोग और सरकार इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना प्रिपेयर्ड है? सरकार अब एआई पॉलिसीज और लॉस बना रही है, लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा? ये सोचने की बात है। सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें आपके हर एक चॉइस और प्रेफरेंस को मशीन समझ रही है। क्या ये प्राइवेसी के लिए सेफ है या फिर हमारे ऊपर एक खतरा? एआई के आने से नए डोर्स ओपन हुए हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए दरवाजे बंद भी हो रहे हैं। बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में एआई सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। एआई का यूज़ फ्रॉड डिटेक्शन में हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके आने से कितनी जॉब्स खत्म हो रही हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि एआई ऑटोमेशन की वजह से 2030 तक मिलियंस ऑफ जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं। लेकिन वहीं आईटी और डाटा एनालिटिक्स में नए जॉब्स के रूपर्स बन रहे हैं। दोस्तों क्या आपकी इंडस्ट्री सेफ है? और कौन से नए जॉब्स एआई लेकर आ रहा है जो आपके करियर के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं? दोस्तों चैट जीपीटी सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी रहा है एआई की दुनिया में। इसके आने के बाद हर जगह एआई फेमस हो गया। दोस्तों जो लोग नहीं जानते बता दूँ, चैट जीपीटी गूगल की तरह होता है। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं इसके अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं, पर गूगल में आपको रिडायरेक्ट किया जाता है वेबसाइट पे। लेकिन चैट जीपीटी आपको सिंपल और वही कंटेंट या फिर वही आंसर आपको देगा जो आपको चाहिए। गूगल ये दोस्तों गूगल असिस्टेंट की तरह होता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा एडवांस। आप इस फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग लिखवा सकते हैं या फिर आप कुछ भी इससे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ फ्री है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है बट फ्री में आपको सारे चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों इस टाइम पे आप सबको एआई को समझना और उसे यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। दोस्तों एक ऐसा गेम खेलते हैं जिससे पता चलेगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर है या फिर नहीं। सोचो अगर आपके पास 5 स्किल हैं जो एआई प्रूफ है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल सेट आउटडेटेड है तो आपके पास कुछ ही समय बचा है प्रिपेयर करने के लिए। अब सोचो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कितने एआई बेसिस स्किल्स आते हैं।
अगर नहीं आते हैं तो जल्दी से जल्दी जाके सीख। दोस्तों, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और एनालिटिकल स्किल्स अब नए ज़माने की नीड है। एआई से डील करने के लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़े। तो दोस्तों बताइए कि क्या आप एआई वेव में सेफ हैं या फिर आपको करियर स्विच करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि एआई से मुझ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तभी समझ आएगा जब आप देखेंगे कि आपका हर एक छोटा काम एआई से लिंक्ड है। आप अपने फ़ोन में जो फेस अनलॉक करते हैं वो एआई है, या गूगल या रूट चेक करते हैं, ये सब एआई है। इवन आपके घर में जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो भी एआई पे काम करते हैं। सोचिए, हमारा दिन एआई से शुरू होता है और उस पे ख़त्म होता है, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि एआई का इंटीग्रेशन ह्यूमन कन्वेंशंस दे रहा है या फिर हमारी प्राइवेसी को ख़त्म कर रहा है। दोस्तों, सोचिए कि ऐसा भविष्य जिसमें हर काम एक मशीन करेगी, लेकिन क्या ये इंसानियत के लिए एक अच्छा सपना है या फिर एक बुरी हकीकत। एआई से हमारी दुनिया को शेप बदल रही है और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगले 20 सालों में एआई का इम्पैक्ट हर सेक्टर पे होगा। अब ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। एआई की वजह से जैसे नए जॉब्स आएंगे वैसे ही प्राइवेसी और एथिकल इश्यूज भी बढ़ेंगे। एआई अगर भारत में आता है तो हमारे लोकल बिजनेस और लोकल जॉब्स क्या सिक्योर रहेंगे, और एआई का पावर क्या हमारे लिए एक सोल्यूशन बनेगा या फिर एक नया प्रॉब्लम। तो क्या आप रेडी हैं कि ऐसे फ्यूचर के लिए जहां एआई हर जगह होगा? ये क्वेश्चंस रहने देते हैं आपके लिए। दोस्तों, एआई एक कंपनी नहीं होगा या कॉम्पिटिशन। एआई के बिना हम शायद या अगले कुछ सालों में आगे बढ़ सकें। ये हमें नए डोर्स दिखाता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन चैलेंजेस भी लाया है। तो एआई के साथ ग्रो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, नई चीज़ों को सीखना और हमेशा रेडी रहना। दोस्तों, आप एआई से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि एआई अब हर जगह है और आपको इसको सीखना ही होगा। ये आपके लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप इससे जितना दूर भागेंगे तो ये आपके लिए खतरा बन जाएगा। आपके पास अब वो सारे आंसर्स हैं जो आपको एआई के फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी एआई और टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ इस नए एरा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चेकआउट कीजिए हमारे कल नाइट के एक्सक्लूसिव टी-शर्ट्स जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आपको पता चलेगा कि हमारे देश का एक फॉरगेटन मैसेक्योर जिसमें 10,000 लोगों को मार दिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन क्यों? क्लिक कर, आप खुद ही देख लो। अगर आप राइट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एआई के आने के बाद फेक न्यूज़ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। बाय बाय।